उसके बाद का जो फीचर है वो है फ़ीस मैनेजमेंट। फ़ीस मैनेजमेंट के लिए हमें ये फ़ी मेनू पे क्लिक करना है। मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से पहला है क्रिएट फ़ी स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे हमारा जो कोर्स है उसका क्या फ़ीस रहेगा वो सेटअप करना है। मान लीजिए 10 स्टैंडर्ड के लिए हमने एक कोर्स बनाया था ऑल सब्जेक्ट, उसके लिए हमारी फ़ीस 10,000 है, तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे और सबमिट कर देंगे। अभी ये जो 10,000 रुपीज़ फ़ीस है वो हमारा पूरे साल का फ़ीस रहेगा। हमें पूरे साल का फ़ीस जो है वो सेटअप कर देना है। अगर आप किसी स्टूडेंट से कम फ़ीस लेते हैं तो वो हम बाद में देखेंगे कैसे डिस्काउंट देके एडजस्ट किया जाता है। और रिमार्क में अगर आपको कुछ रिमार्क लिखना है या कुछ स्टेटस लिखना है तो लिख सकती हूँ। तो ये हमने सबमिट कर दिया तो हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। सिमिलरली 10 स्टैंडर्ड के लिए अगर दूसरा कोई कोर्स है मैथ्स एंड साइंस का, जिसकी फ़ीस हम अलग से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 8,000 लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स और ग्रेड के, वो हम पहले बनाएंगे और उसके बाद उसका जो फ़ीस है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। कोर्स कैसे बनाया जाता है वो मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियो में बता दिया था आपको। उसके लिए हमें सेटअप में जाना है, ऐड कोर्स और मैनेज कोर्स, ये 2 ऑप्शन है। वहाँ पे आप कोर्स बना सकते हो और कोर्स जो भी बनाए हैं वो देख सकते हो और एडिट कर सकते हो यहाँ से। फ़ीस स्ट्रक्चर में वापस आते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्लिक करते हैं मैनेज फ़ीस स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे हमने जितने भी फ़ीस स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं वो हमें दिखाई देगा, आप देख सकते हो। अगर आपको सर्च करना है कि 10 स्टैंडर्ड में हमने कितने बनाए हैं तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ 10th लिखोगे तो 10 स्टैंडर्ड सर्च होके उनके जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10th स्टैंडर्ड के हमारे 2 कोर्स है, उसकी ये फ़ीस है। 11th स्टैंडर्ड में हमारे ये 2 कोर्स है, उसमें ये फ़ीस है। देख सकते हो यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में ये पर्टिकुलर कोर्स के अंदर 5 स्टूडेंट हैं, फिज़िक्स कोर्स के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से हम कितने स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई कोर्स हम बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करके उसे इनएक्टिव भी कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है फ़ी कलेक्शन। तो ये जो स्क्रीन है यहाँ से हम फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हो तो यहाँ पे हमें सभी स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, और उसके लिए अगर कोई भी स्टूडेंट्स फ़ीस देने के लिए आया है तो आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल निकुंज नाम का कोई स्टूडेंट्स है तो सिर्फ निकुंज टाइप कीजिए और यहाँ पे निकुंज नाम के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। सिमिलरली विलेश नाम का अगर कोई स्टूडेंट्स है तो विलेश सर लिखिए और सर्च कीजिए, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे। स्टैंडर्ड के हिसाब से और कोर्स के हिसाब से सर्च करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने 11th स्टैंडर्ड सर्च किया तो यहाँ पे जितने भी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे वो सब आ गए यहाँ पे। तो ये सर्च ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट्स आपके पास फीस देने के लिए आता है, आप सिर्फ उसका नाम टाइप कीजिए। फुल नेम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट फर्स्ट नेम ही टाइप करके आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी स्टूडेंट्स है उसका जो भी फ़ीस है उसका स्टेटस दिखाई देगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसका 15,000 रुपीज़ फ़ीस है, डिस्काउंट हमने नहीं दिया है, 0 है, फाइनल अमाउंट 15,000 है, रिसीव हमने 0 किया है, अभी तक कोई फ़ीस रिसीव नहीं की है, रिफ़ंड भी हमने नहीं दिया है, और पेंडिंग फ़ीस उसकी 15,000 है। अगर आपको स्टूडेंट को डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अगर अमाउंट में डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे लिखिए, अगर आपको परसेंटेज में देना है तो यहाँ पे लिख सकते हो और सेव कर दीजिए। तो डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, प्लस उसका फाइनल अमाउंट जो है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा डिस्काउंट होने के बाद। और अब आपको अगर इंस्टॉलमेंट सेटअप करना है तो हमें यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट सेटिंग, वहाँ पे क्लिक करना है। और अगर वो मंथली इंस्टॉलमेंट सेटअप करना चाहे, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो हम उस हिसाब से कर सकते हैं। मंथली के लिए हमें मंथली सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कौन सी तारीख को वो पहला इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो सिलेक्ट करना है। हम अभी 11 तारीख सिलेक्ट करके रखेंगे। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट आप 12, 10, 5, 6 जो चाहो वो डाल सकते हो। हम सेटअप करेंगे 10। तो 10 इंस्टॉलमेंट सेटअप होने के बाद इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम शेड्यूल इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि इतने हमारे इंस्टॉलमेंट हैं। एक बार देखने के बाद कंफर्म हो जाने के बाद हमें सेव पे क्लिक करना है और इसी के साथ उसका इंस्टॉलमेंट सेटअप हो गया।
अब जब भी हम फ़ी कलेक्ट करनी है तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है ये रेड बटन पे, रिसीव अमाउंट पे। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमें कौन सी तारीख को ये स्टूडेंट पे कर रहा है वो सिलेक्ट करना है। पेमेंट मोड क्या है, कैश है या यूपीआई है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो पहला इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अगर वो 2 इंस्टॉलमेंट एक साथ पे कर रहा है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद नीचे अगर वो चेक से पे कर रहा है तो आप चेक नंबर भी लिख सकते हो, बैंक का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप दूसरे स्टेटस देख सकते हो। अभी यहाँ पे नेक्स्ट रिमाइंडर डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी उसके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर से। अगर आप ये फ़ी कलेक्ट कर रहे हो और उसका रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और इसी के साथ अगर आपको कुछ फीस के रिलेटेड कुछ रिमार्क लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है आपको। तो इस तरह से आप फीस कलेक्ट कर सकते हो। अब हम वापस एक बार फ़ी कलेक्ट करेंगे। इस बार हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करके रखेंगे ताकि आप देख सको कि कैसे रिसिप्ट दिख रही है। कैश सेकंड इंस्टॉलमेंट, अभी हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट रिमाइंडर ये है। जो भी नेक्स्ट रिमाइंडर होगा उस दिन आपको और स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक रिमाइंडर चला जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ सेटिंग में जाके जो एसएमएस सेटिंग है वो ऑन करना रहेगा, जो मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियो में बता दिया है। अभी हम सेव करेंगे तो अब आपको दिखाई देगा कि कैसे रिसिप्ट जनरेट होता है। ये रहा रिसिप्ट। यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का स्टेटस भी डिस्प्ले करना है पूरा फीस का तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाना है और ये ऑप्शन जो है डू यू वांट टू डिस्प्ले फी स्टेटस ऑन रिसिप्ट, उसको सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद सेव करना है। तो उससे क्या होगा, जो भी रिसिप्ट आप निकालोगे उसके अंदर उसका स्टेटस आने लगेगा। अब हम वापस फीस कलेक्शन पे जाते हैं। अब हम देखेंगे अगर कोई स्टूडेंट्स इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करता है और रेंडमली फीस आपको देता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डेट को सिलेक्ट कर दीजिए, कौन सी तारीख को वो पे कर रहा है। पेमेंट मोड सिलेक्ट कर दीजिए, यूपीआई से पे कर रहा है तो यूपीआई। कितना अमाउंट पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी वो 5000 पे कर रहा है और स्टूडेंट्स बोल रहा है कि बाकी का अमाउंट या जो भी सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट मंथ पे करेगा। तो हमें सिर्फ डेट सेट कर देनी है और इसी डेट पे आपको और स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक रिमाइंडर चला जाएगा और उसके बाद सेव कर दीजिए, सिंपल। तो हमने ये 5000 रुपीज़ फीस कलेक्ट कर दी है। यहाँ पे हमने 2400 कलेक्ट किया है। तो आप फीस का स्टेटस भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अब पेंडिंग अमाउंट कितना है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को आप रिफ़ंड दे रहे हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो भी डेट है, कौन सी डेट पे आप उसको रिफ़ंड कर रहे हो, कितना अमाउंट रिफ़ंड कर रहे हो, वो आप डाल के सबमिट कर दीजिए। या फिर अगर आपको रिफ़ंड का रिसीप्ट भी निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो रिफ़ंड का भी एंट्री हो जाएगा और रिफ़ंड का रिसीप्ट भी आप निकाल सकते हो और स्टूडेंट्स को दे सकते हो। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स का फ़ीस का हिस्ट्री देखना है, मतलब फ़ीस रिसीप्ट का, या फिर फ़ी रिसीप्ट को डिलीट करना है, या फिर वापस फीस रिसिप्ट को प्रिंट करना है, तो ये जो ऑप्शन है, ये जो बटन है रिसिप्ट हिस्ट्री का, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की जितनी भी रिसिप्ट है ये पर्टिकुलर ईयर में, ये सब आपको दिखाई देगी। उसका डिटेल आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। या फिर ये रिसिप्ट गलती से आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है रिसिप्ट में या गलत अमाउंट टाइप हो गया है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। हमने एडिट का ऑप्शन नहीं दिया है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इसलिए आपको रिसिप्ट को डिलीट ही करना पड़ेगा और उसके बाद आपको वापस एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो आप फीस कलेक्ट कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स मेनू के अंदर मैनेज स्टूडेंट्स का स्क्रीन है, वहाँ से भी आप फीस को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ से आप फास्टर फी कलेक्शन कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स है उसका सिर्फ नाम टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। और जो भी स्टूडेंट्स है उसके लिए फ़ीस कलेक्ट करना चाहते हो आप, तो ये जो फ़ीस का आइकॉन है, रुपी का सिंबल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये फीस कलेक्शन का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। आपको फीस कलेक्शन का जो बटन है वहाँ पे क्लिक करना है, जो भी इंस्टॉलमेंट है वो सिलेक्ट करना है और फीस को कलेक्ट कर देना है, सिंपल। तो इस तरह से आप फीस को कलेक्ट कर सकते हो। अगर कई बार ऐसा होता है कि बीच में स्टूडेंट्स ऐसा बोलता है कि सर मुझे इंस्टॉलमेंट कैंसिल करना है और रीशेड्यूल करना है, मैं अब 12 की जगह 5 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसका कैंसिल इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर देना है। उससे आपकी जो कलेक्टेड फीस है, रिसिप्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वापस आपको इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करना है और अब वो बोल रहा है कि 4 इंस्टॉलमेंट सेटअप करने हैं, तो आपको यहाँ पे 4 लिखने हैं। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट जो भी हो वो सिलेक्ट कर देना है और शेड्यूल कर देना है। तो इस तरह से आप वापस इंस्टॉलमेंट को कभी भी चेंज कर सकते हो। तो फीस मॉड्यूल का जो भी ट्रेनिंग है वो यहीं पे ख़त्म होती है।